बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में और ख़ास तौर पर बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिस्टम में इंडिया की इंटरफेरेंस के खिलाफ वहां पर एक इंडिया आउट कैंपेन जनवरी से लेकर चल रही है और ये अब नेक्स्ट लेवल में दाखिल हो चुकी है और नेक्स्ट फेज़ के अंदर दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जो ओवरसीज़ बांग्लादेशीज रहते हैं वो प्रोटेस्ट करने का सोच रहे हैं इंडियन सफारतखानों के बाहर। अब इंडिया की जानिब से एक कोशिश ज़रूर की जा रही है इसको काउंटर करने के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोशिशें कामयाब होंगी। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश की इंडिया आउट कैंपेन का जो फ्यूल है वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स जो बांग्लादेश में मौजूद हैं वो उसको फ्यूल करते हैं और जब तक एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं तब तक इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पर चलती रहेगी। उसको फ़िलहाल नियर फ्यूचर में इंडिया डिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अब इंडिया के जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स और इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी इसको स्टडी कर रहे हैं और वो भी अपने जो काबरीन हैं, अपने जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको मुख्तलिफ आइडियाज़ देते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, तो किस तरह से इसको डिफ्यूज़ करना चाहिए, तो किस तरह से इसको काउंटर करना चाहिए। ऐसा ही एक आइडिया फर्स्ट पोस्ट के अंदर आज छपा है और ये ओपिनियन रमी निरंजन देसाई साहब एक बड़े इंडिया के ये भी एनालिस्ट हैं, उन्होंने दिया हुआ है अपनी गवर्नमेंट को। इसमें वो कहते हैं कि न्यू दिल्ली में नॉट प्रिवेंट इंडिया आउट कैंपेन्स इन बांग्लादेश बट कैन डेफिनेटली काउंटर देम। हम इसको रोक नहीं सकते लेकिन हम इसको काउंटर कर सकते हैं। अच्छा, इसको ना रोकने की वजह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि जब तक बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं तब तक इंडिया आउट कैंपेन को नहीं रोका जा सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा, इस आर्टिकल के अंदर देसाई साहब ने 2-3 इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं जो कि समझ से बालातर है बाय द वे। अव्वल तो इन्होंने इस कैंपेन को भी मालदीव्स के साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन मालदीव्स वाली कैंपेन को भी गालिबन वो मिसरीड कर रहे हैं। वो मिसरीड कर रहे हैं रवायती तौर पर, जैसे इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स मिसरीड करते रहे हैं अभी तक, और उसका खमियाजा उनको बाय द वे भुगतना भी पड़ा। आपने देखा कि वहाँ पर जबरदस्त हो गया टोटल इंडिया का इन्फ्लुएंस। अभी तक वो मिसरीड कर रहे हैं, फ्लॉप होने के बावजूद, वहाँ पर मालदीव्स में फेल होने के बावजूद भी मिसरीड कर रहे हैं। वो कहते हैं It was under the same premise that President Moise of the Maldives was brought to power against the seemingly pro-India Ibrahim Saleh. However, the anti-India campaign in the Maldives created a furor at the outset, only to die down quickly with the realization that India is a much-needed partner. अब ये चीज़ उन्होंने लिखी है कि मालदीव्स वालों को जल्द एहसास हो गया कि इंडिया तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर है, तो वहाँ की इंडिया आउट कैंपेन डाई डाउन हो गई। ये बात उन्होंने लिखी है। अब देखें, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मिसरीड कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पर डाई डाउन नहीं हुई पब्लिक के अंदर। इसकी वजह यह है कि वहाँ की पब्लिक ने प्रो इंडिया पार्टीज़ को, जो कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी एडॉप्ट करती थी, साले की पार्टी और नशीद साहब वाले, इनको पब्लिक ने बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। और वहाँ पर एक ऐसा बंदा आ गया जो कि मालदीव्स फर्स्ट की बात करता था, जिसको इंडिया कहता है कि ये हमारे मुखालिफ है, यानी मोइज़। तो अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया एक कैंपेन का, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये डाई डाउन हुई है? इसने अपना ऑब्जेक्टिव बेसिकली फुलफिल किया है और पब्लिक ने उस बंदे को यहाँ पर निकाल बाहर किया जो कि इंडिया फर्स्ट कहता था। तो असल में इसने अपना गोल अचीव कर लिया। और दूसरी बात यह कि इस कैंपेन के मालदीव्स के अंदर असरात अभी तक सामने आ रहे हैं। कल परसों पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए वहाँ पर, और आपने देखा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के अंदर जो इंडिया फ्रेंडली वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, साले और दीगर, उन्होंने मजीद कम वोट हासिल किए। वहाँ पर मजीद श्रिंक हुआ है उनका पावर पहले के मुकाबले। पहले उनकी जो स्ट्रेंथ थी पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा थी, अब सुपर मेजॉरिटी ले गया है मोइज़ वहाँ पर। ये जो इंडिया आउट कैंपेन का लीडर था वो सुपर मेजॉरिटी इस वक्त रख रहा है पार्लियामेंट में। अभी 2-4 रोज़ पहले इलेक्शन हुए, तो आप देखिए कि इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पर किसी न किसी फॉर्म में अभी भी चल रही है और मोइज़ को भरपूर सक्सेस उसके नतीजे में मिल रही है। तो ये कहना कि डाई डाउन हो गई, हमारा इन्फ्लुएंस उन्होंने देख लिया, हम तो मच नीडेड पार्टनर है, दिस डजंट मेक एनी सेंस। तो इनको ठीक तरीके से रीड करने की ज़रूरत है यहाँ पर, और प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करें। प्रॉब्लम है वहाँ की पब्लिक के अंदर, ये सोच है कि इंडिया हमारे ऊपर बिग ब्रदर वाली या बॉसी एटीट्यूड दिखाता है, ये सोच वहाँ पर है और इलेक्शंस के अंदर उसका नमूना आपको नज़र आता है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने लिखा है, अजीब बात लिखी, पढ़ के हैरान हो गया हूँ कि एज इंडिया बिकम्स अ ग्लोबल सुपर पावर, लुक एट द वर्ड्स, ग्लोबल सुपर पावर,
It is unavoidable that opposition parties such as those in the Maldives and Bangladesh will use the anti-India factor to garner support. It's an old tactic with a new player. India may not be able to prevent the compulsions of opposition politics in the neighborhood, but it surely can manage it. अब यहाँ पर भी आई डोंट नो ये कैसे कह रहे हैं कि वी आर द ग्लोबल सुपर पावर. आई रियली डोंट नो कैसे भाई. ग्लोबल सुपर पावर्स जो होते हैं उनका दुनिया भर में इन्फ्लुएंस होता है, असर और रसूख होता है, उनकी डिप्लोमेटिक पावर होती है, इकोनॉमिक पावर होती है, मिलिट्री पावर होती है. इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर की हाल अपने नेबरहुड में देख लीजिए. सवाए भूटान के कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि इंडिया के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में है पहले की तरह? कोई भी नहीं है. सारे उनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से निकल गए. चाइना आ गया वहाँ पर. मालदीव के अंदर आपने देख लिया. नेपाल के अंदर देखिए कम्युनिस्ट आ गए वहाँ पर. म्यांमार के अंदर देखिए क्या हो रहा है. आपके प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं वहाँ पर. आप अपने प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे. अफगानिस्तान के अंदर आपकी एम्बेसी खत्म हो गई. वहाँ पर जबरदस्त टोटल हो गया आपके लिए. अपने नेबरहुड के अंदर ही जब आप वाइप आउट हो रहे हैं और आपका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस श्रिंक हो रहा है तो आप कैसे खुद को खुद ही ग्लोबल सुपर पावर डिक्लेयर कर रहे हैं? हाँ, बांग्लादेश के अंदर ले दे कि आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, लेकिन ज़रा बाकी सेक्टर में भी नज़र दौड़ाइए. वहाँ पर क्या हो रहा है? डिप्लोमेटिक एंगल से देखिए, मिलिट्री एंगल से देखिए, चाइना का आपसे ज़्यादा पावर है. इवन शेख हसीना के दौर में भी चाइना आपसे बड़ा प्लेयर है वहाँ पे. तो आई थिंक ये यहाँ पर भी प्रॉब्लम को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, उसको कारपेट के नीचे दबा रहे हैं. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उसके बाद आप सोल्यूशन पे बात कर सकते हैं. यहाँ पे आपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कंसीडर करने से ही इनकार कर दिया कि नहीं ऑल इज वेल, वी आर द ग्लोबल सुपर पावर. ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटीज़. आपका इन्फ्लुएंस श्रिंक हो रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है. तो अपने नेबरहुड में ही आप सुपर पावर नहीं है तो ग्लोबल लेवल पर तो खैर वहाँ पर रशिया, चाइना और अमेरिका जैसी खूनख्वार ताकतें बैठी हुई हैं. उनके होते हुए आपकी दाल गलेगी ग्लोबल स्टेज पे. दिस इज़ वेरी अनलाइकली. आप मीडियम लेवल की पावर है, यानी आप मेजर फोर्स नहीं है, मीडियम लेवल की फोर्स है. इंडिया की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते. इंडिया एक बड़ी मार्केट है लेकिन ग्लोबल सुपर पावर नहीं है. वो एक फोर्स है अपने आप में, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट किस्म की फोर्स है बहुत ज़्यादा जो कि दुनिया भर में इन्फ्लुएंस डालती हो, ऐसा नहीं है. आखिर में उन्होंने मसले का हल बताते हुए कहा है कि बांग्लादेश की जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके साथ हमें ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए ताकि आगे हम चलकर इस एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को डाइल्यूट कर सकें. और इसमें वो कहते हैं कि इंडियन यंग लीडर्स शुड मीट विद हिंदू एंड मुस्लिम लीडर्स एंड पे रिस्पेक्ट टू द ग्रेट टेम्पल्स इन बांग्लादेश. मंदिर घूमते फिरिए, अपने लोगों को भेजिए वहाँ मंदिर घूमें और लोगों से मिले वहाँ पर. वाइल इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी सच एज the Akura Agartala rail link and Maitri Setu are core pillars of a strong neighborhood relations. If we are to counter this new trend of making India a scapegoat, it is necessary for us to establish foundations that will bear fruit with the next generation of leaders. India cannot prevent India out campaign, but New Delhi can certainly counter them. मंदिर घूमने से और ट्रेन में सफ़र करने से और चल छैया करने से इन्फ्लुएंस रिवाइव नहीं होता. आपको कोर इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स ख़त्म करना चाहते हैं. ना बात कर रहे हैं बॉर्डर किलिंग्स की, ना बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की, ना बात कर रहे हैं ह्यूज ट्रेड गैप की, ना बात कर रहे हैं पानी के मसले की, दरियाओं के मसले की. ऐसे ही बस यंग लीडर्स को भेजिए वहाँ टेंपल घूमेंगे तो फिर सही हो जाएगा. ऐसा नहीं होता जी. ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज़ फर्स्ट. आप उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करें जो कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स क्रिएट करते हैं बांग्लादेश के अंदर, और वो यही इश्यूज़ है जिस पे मैंने बात की. और ये जो आप घूमने फिरने की बात कर रहे हैं, कल किसी ने मुझे वीडियो भेजा, वहाँ पर सिलहट का एक इलाका है बांग्लादेश का, उसमें जैपलोंग के पास मैंने देखा इंडियन टूरिस्ट और बांग्लादेशी जो हैं उनके दरमियान पत्थरों का मुकाबला हो रहा था. उधर से वो पत्थर मार रहे हैं, इधर से ये पत्थर मार रहे हैं. तो ये आप देखिए, ये घूमना फिरना और ये जो मंदिर घूमना और लोगों से, इससे नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होता. आपको वो इश्यूज रिजॉल्व करने हैं जिस वजह से गुस्सा है पब्लिक के अंदर बांग्लादेश में. ऐसे घूमने फिरने से मसाइल हल नहीं होते. वो तो वैसे ही बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, वहाँ से इंडिया से बांग्लादेश भी आते हैं, बांग्लादेश से इंडिया भी जाते हैं. उससे इशू कोई रिजॉल्व नहीं होना. इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए आपको बॉर्डर किलिंग समेत, पानी समेत जो दीगर मसाइल हैं वो हल करने पड़ेंगे, तभी लॉन्ग टर्म में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश के अंदर डाइल्यूट हो सकते हैं.